कैरियर पॉइंट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र टेम्परे आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज नए वीडियो के साथ में उपस्थित हैं नए सब्जेक्ट के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जी हाँ, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के एक नए वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट आगामी डे से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे एनवीएस हो या अन्य लाइब्रेरियन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले, उनके जो है लाइव क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइव और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो है पूरे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं हम जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, उनके जीवन परिचय और ट्रिक के माध्यम से उनकी बुक्स, क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होता है कैसे याद रखें, क्योंकि अभी तो याद कर लेते हैं लेकिन जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है यार ये किस राइटर की बुक है। तो हम ट्रिक के माध्यम से उनको हम कैसे करेंगे सॉल्व। वैसे कोशिश करेंगे कि पूरा लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को ही ट्रिक के माध्यम से याद करें, मैक्सिमम जितना कंटेंट हो सके, ताकि हमें कन्फ्यूज़न जो है हमारा दूर हो सके। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ना किसी उस चीज़ में हमने जो प्रयास किया था, प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छे से नहीं की थी और हमारे माइंड में वो अच्छे से सेट नहीं है इसलिए। लेकिन जैसे हम ट्रिक या न्यूमोनिक्स के माध्यम से उसको सेट करते हैं तो हमें याद हो जाता है। चलो हम देखते हैं आज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, हम किसका जीवन परिचय लेते हैं? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो आपको पता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ये कौन है? ये हैं हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हमारा जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जो विषय है उसके पितामह है ना, पितामह कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं या भीष्म पितामह कहे जाते हैं। किसको? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। तो एस.आर. रंगनाथन पितामह है या भीष्म पितामह है किसके? हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के। तो जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, चूंकि हम उनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे उनके बारे में सबसे पहले जानने। तो इनका पूरा नाम क्या है? फुल नेम, पूरा नाम। तो आप में से कई लोगों को इनका पूरा नाम पता होगा। जैसा कि हम जानते हैं इनका जो पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर। तो इनका पूरा नाम जो है सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर। किसका? एस.आर. रंगनाथन, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर। ठीक है ना, तो यहीं से बना है एस.आर. रंगनाथन। किससे बना है? एस.आर. रंगनाथन। तो मैं आपको बता दूं, ये सियाली जो है इनके गांव को रिप्रेजेंट करता है, रामामृत इनके पिता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अपना पूरा नाम जोड़ के बताते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम, चलो पहले इनका हम जन्म देख लेते हैं, फिर इनके फादर मदर में आएंगे। इनका जो जन्म देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए इनका जो जन्म, क्योंकि जन्म तिथि आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ है 12 अगस्त 1892। कब? 12 अगस्त 1892। तो कहाँ हुआ है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारे भारत का एक राज्य है तमिलनाडु के चेन्नई, पहले मद्रास कहते थे, तमिलनाडु के चेन्नई, मद्रास के तंजौर, मद्रास के तंजौर, तमिलनाडु के मद्रास के तंजौर विधानसभा के किस गांव में? सियाली गांव में, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ है 12 अगस्त 1892 को तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास के तंजौर के सियाली। और अभी कहना चाहिए इसका जो नाम है सिरकाजी हुए, सिरकाजी।
इनके गांव का नाम क्या है? सिरकाजी, यानी एक्चुअल में सियाली का नाम ही क्या है? सिरकाजी है। तो एसआर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास के तंजोर के, कहाँ पर? तंजोर के सियाली गांव में हुआ था। और इनकी जो डेथ है 27 सितंबर 1972 में, इनकी जो मृत्यु है 27 सितंबर 1972 में कहाँ हुई है? बेंगलोर। ठीक है, चलो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली वो इनकी डेट है भैया। सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली डेट क्या है? 12 अगस्त। जी हाँ, आपको मालूम है इनका जन्म 12 अगस्त को हुआ है, इसलिए हम इस 12 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं? जल्दी से बताओ, आप लोगों को या तो पता होगा तो हम कौन सा डे मनाते हैं? बहुत फेमस है, 12 अगस्त को हम एसआर रंगनाथन के जन्मदिन में कौन सा दिवस मनाते हैं या कौन सा डे मनाते हैं? इस दिन जन्म हुआ है ना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये कौन थे ये एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे ना, तो क्या मनाते हैं इनको? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। लाइब्रेरियन डे बोलते हैं जिसको हम, लाइब्रेरियन डे, ठीक है। देखो ये जो एसआर रंगनाथन थे ना, ये रंगनाथन साहब जो हैं ये बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे। क्या थे? गणितज्ञ। ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि इनका जो है लाइब्रेरी साइंस के अतिरिक्त किस विषय में ये विशेषज्ञ थे, तो गणित विषय के विशेषज्ञ थे, है ना। ये गणितज्ञ भी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इनके 12 अगस्त को पुस्तकालय विज्ञान अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में या लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। कब को? 12 अगस्त को हम इनके मनाते हैं लाइब्रेरियन डे के रूप में ना। और आपको अच्छा ये पता होना चाहिए कि जो 1892 में इनका जन्म हुआ है और 1892 के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में, यानी 1992 में इनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनका जो है डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट, तो डाक टिकट कब जारी हो रहा है? इनकी 100वीं शताब्दी थी, यानी 100 वर्ष पूरे हो गए थे इनके जन्म के, तो 1892 100 जोड़ेंगे तो 1992 में हमने डाक टिकट जारी किया था। तो ऐसा रंगनाथन के नाम के डाक टिकट हमने कब जारी किए थे? 1992 में जारी किए थे, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं इनके माता और पिता के बारे में सॉरी माता और पिता के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एसआर रंगनाथन एक गणितज्ञ हैं जिन्हें हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है गणित विषय का, ठीक है ना। सियाली गांव में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को इनके जन्मदिन के ही सम्मान में हम कौन सा डे मनाते हैं? लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, ठीक है। चलो तो इनका पिता का नाम अब हम देखते हैं। पिता का नाम तो आपको मैंने बताया था रामामृत अय्यर, रामामृत अय्यर, ठीक है ना। और माता का नाम, देखो पिता का नाम तो हो गया रामामृत अय्यर और माता का नाम है सीता लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी, बड़ा सरल है याद रखना। रामामृत अय्यर से राम और सीता लक्ष्मी से सीता, तो राम सीता के पुत्र कौन हो गए? एसआर रंगनाथन, ठीक है। कौन हो गए? एसआर रंगनाथन, ठीक है ना। ये इनका याद रखना है, ठीक है। अच्छा इनका विवाह होता है एसआर रंगनाथन, इनकी पत्नियों के नाम भी आपको मालूम होता है। अच्छा पत्नियां क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअल में इनकी 2 पत्नियां हुई थी। 2 पत्नियां, पहली पत्नी से शादी हुई थी और उसके डेथ हो जाने के बाद दूसरी, है ना। तो पहली पत्नी का नाम था रुक्मणी और दूसरी का नाम था शारदा। अब भैया इनको कैसे याद रखें? तो देखो एक्चुअल में जो रंगनाथन नाम है, रंगनाथन, ठीक है, एक्चुअल में ये कृष्ण भगवान के बहुत सारे नामों में से एक नाम है रंगनाथन। यानी कृष्ण भगवान के बहुत सारे जो नाम हुए उनमें से एक नाम क्या है? रंगनाथन, ठीक है। और कृष्ण भगवान की पत्नी का भी नाम था रुक्मणी। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं रंगनाथन की रुक्मणी, रंगनाथन की रुक्मणी, रंगनाथन की रुक्मणी। तो ये रुक्मणी रंगनाथन, ये ईश्वर वाले नाम है, जोड़ रहे हैं पूरे, राम सीता रुक्मणी रंगनाथन, है ना। अच्छा ईश्वर वाले नाम, तो ये बहुत, इनसे एक चीज, इनके जो पुत्र का नाम होगा ये योगी, योगी से याद रखना योगेश्वर, ये ईश्वरी नाम है ना, ट्रिक योगेश्वर ईश्वरी नाम है, तो योगेश्वर। तो इनके पुत्र का नाम क्या है? योगेश्वर। इनके पुत्र का नाम क्या है? योगेश्वर। तो पिता का नाम है रामामृत अय्यर, माता का नाम है सीता लक्ष्मी, पत्नियां रुक्मणी और शारदा 2 थी, और इनका जो है पुत्र का नाम योगेश्वर, ठीक है। अच्छा गुरु की बात कर लेते हैं।
गुरु। तो देखो जब ये पहले गणितज्ञ थे ना, तो प्रारंभिक काल में शुरुआत समय में इनके जो गुरु हुए थे एडवर्ड बी रोस। एडवर्ड बी रोस ये प्रारंभिक गुरु थे, है ना, ये प्रारंभिक गुरु थे, है ना, एडवर्ड जिन्होंने गणित की शिक्षा, मतलब ऐसा रंगनाथन ने इनसे किसकी शिक्षा ली थी? गणित की शिक्षा ली थी। किससे? एडवर्ड बी रोज से। किसकी शिक्षा ली थी? गणित की शिक्षा ली थी, है ना। और इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके जो लंदन में जो गुरु बने थे, लंदन में जो गुरु बने थे WCB सेयर्स, WCB सेयर्स, है ना, ये कहाँ बने थे? लंदन में। और इन्होंने इसकी पुस्तकालय विज्ञान, किसकी शिक्षा ली थी? ये पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा इनसे ली थी। और इनसे कौन सी शिक्षा ली थी? इन्होंने गणित विषय की ली थी। तो WCB सेयर्स लंदन में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसने ली थी? SR रंगनाथन ने। सॉरी, SR रंगनाथन ने। ठीक है, चलो अब ये बहुत महत्वपूर्ण, हम ट्रिक के माध्यम से इनकी बहुत सारी बुक देखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं SR रंगनाथन की बुक कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना। और बुक को याद रखना बहुत क्रिटिकल बात होती है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स की बहुत सारी बुक मिलने वाली रहती हैं, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी। ठीक है, तो आपको मोटे मोटे रूप में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं, डॉक्टर SR रंगनाथन ने, SR रंगनाथन ने कुल 62 बुक लिखी। जी हाँ, कितनी बुक लिखी? 62 बुक। डॉक्टर SR रंगनाथन ने कुल कितनी बुक लिखी? 62, 62। यानी डॉक्टर SR रंगनाथन ने कुल कितनी बुक लिखी हैं? 62 बुक लिखी हैं। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने कितनी बुक लिखी है? 62। SR रंगनाथन ने, तो डॉक्टर SR रंगनाथन की कुल कितनी बुक हो गई? 62। डॉक्टर SR रंगनाथन ने कुल 62 बुक लिखी। कितनी बुक लिखी? 62 बुक लिखी, है ना। और आपको मालूम होना चाहिए 2000 लगभग लेख लिखे हैं। लगभग कितने लेख लिखे हैं? 2000 लेख लिखे। किसने? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। तो डॉक्टर SR रंगनाथन की पूरी 62 बुक हमको याद नहीं रखना है, लेकिन बहुत सारी बुक मोटी मोटी हमको याद रखना है, क्योंकि ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, ये भीष्म पितामह है पुस्तकालय सूचना विज्ञान के, तो इनकी बुक तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से याद रखें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बहुत देखते हैं ट्रिक कैसी है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से और भी ट्रिक बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो हम देखते हैं डॉक्टर SR। सबसे पहले देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है। ठीक है, चलो यहाँ ट्रिक में बना देता हूं, और इधर में हम बुक का नाम लिखेंगे, ये ट्रिक। ठीक है, तो SR रंगनाथन साहब ने 62 पुस्तकें लिखी थी, मोर देन 60 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। और उस 62 पुस्तकों में हमें जो याद रखने वाली पुस्तक है, ठीक है, उनकी ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? ट्रिक देखो, 5cc कोड, 5cc कोड के एडमिन, 5cc कोड के एडमिन की प्रो थ्योरी है। फाइव सीसी कोड के एडमिन की प्रो थ्योरी है। ठीक है ना, तो आपको क्या रखना है? 5cc कोड के एडमिन की कैसी थ्योरी है? प्रो थ्योरी है। ठीक है, आपको याद रखना है 5cc, क्या फिर से बोलते जाओ, 5cc कोड के एडमिन की प्रो थ्योरी है। देखो, एक 5 से एक बुक मिलेगी, cc से दूसरी बुक मिलेगी, cc कोड से तीसरी बुक मिलेगी, एडमिन से चौथी बुक मिलेगी, प्रो से 5वीं बुक मिलेगी, और थ्योरी से 6वीं बुक। ये 6 बुक बहुत महत्वपूर्ण वाली हैं। बाकी और दूसरी ट्रिक के माध्यम से हम लगभग 15 बुक याद रखने वाले हैं, और ये 21 बुक हो जाएंगी। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि 5cc कोड के एडमिन की प्रो थ्योरी है सबसे पहली बुक, 5 से। आप सभी को पता है बहुत फेमस बुक है ये, डॉक्टर SR रंगनाथन के जीवन की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है ना, और हम सब जानते हैं इस बुक का नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
पुस्तकालय सूचना विज्ञान के जो 5 नियम है डॉक्टर एस आर रंगनाथन दी, ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है। और आपको मालूम होना चाहिए ये बुक लॉन्च कब हुई थी? 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। वैसे इस नियमों का प्रयोग 1928 में ही हो चुका। ठीक है, नियमों का प्रयोग कब हो चुका? 1928 में ही हो चुका ना। लेकिन इन पुस्तक को लॉन्च कब किए थे? 1931 में। ठीक है, दूसरी बुक की हम बात करते हैं, सीसी। तो आपको पता है सीसी से क्या बनने वाला है? कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये 1931, यहाँ पर केवल 1932 सन छूट जाएगा। ये 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था? 1933 में। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो होगा आपको ऐसे याद रखना है, सीसी कोड एक साथ लिख देंगे आप। ठीक है, सीसी कोड बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सीसी कोड, तो सीसी कोड से क्या हो जाएगा? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है, ये होगी 1934, सीक्वेंस में आ जाएगा ना, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है, चौथी बुक कौन सी मिलेगी अपने को? एडमिन, है ना। चौथी बुक की ट्रिक क्या है? एडमिन। पहली थी 5, दूसरी थी सीसी, तीसरी सीसी कोड, चौथी एडमिन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अगली बुक क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन। ये बनेगी 1935 में। ठीक है ना, 31, 32 नहीं है और 36 नहीं है, और बाकी सीक्वेंस में मैंने ये इसलिए बनाया हूँ ताकि सीक्वेंस में याद रखने में आपको आसानी हो। 31, 32 नहीं है और 36 नहीं, 31, 33, 34, 35 और 36 नहीं है, तो कौन हो जाएगा? एडमिन। अगला क्या आएगा? प्रो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है भैया, स्टार लगा लो, जितने चाहे उतने स्टार लगा लो इसमें। प्रो, ठीक है ना, प्रो, क्योंकि ये बुक तो एग्जाम में बहुत बार आती है। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और ये 1937 में लॉन्च हुई थी, है ना। 1935, मैंने बोला ना 32 और 36 नहीं है ना। 1932 क्लासिफिकेशन कोड की तैयारी चल रही, कोलन क्लासिफिकेशन की तैयारी चल रही थी, इसलिए इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी यहाँ। और 1936 में ये जो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तैयारी 37 के लिए चल रही थी, इसलिए इसी की तैयारी चल रही थी, इसलिए 32 और 36 में कोई इनकी बुक नहीं आई है। ठीक है, और अगला जो है अपने ट्रिक में है थ्योरी। अपनी ट्रिक में अगला वर्ड जो वर्ड मिलने वाला है वो थ्योरी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ये मिलेगी 1938 में, 1938 में। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस है, फिर से देखो हमने क्या हमारा ट्रिक बताया था, हमारा ट्रिक बनाया है 5cc कोड के एडमिन की प्रो थ्योरी है। फिर से बोले 5cc कोड के एडमिन की कैसी थ्योरी है? प्रो थ्योरी है। 5cc कोड के एडमिन की कैसी थ्योरी है? प्रो थ्योरी है। 5cc कोड के एडमिन की कैसी थ्योरी है? प्रो थ्योरी है। देखो, यदि ये आप जो भी यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा, मैं कमेंट्स देखूंगा और आपके सुझाव को भी एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है हमारी? 5cc कोड के एडमिन कैसी थ्योरी है? प्रो। तो 5 से पहली पुस्तक आ जाएगी, है ना, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में बनेगी। दूसरी सीसी से कोलन क्लासिफिकेशन 1935 में बनेगी। कोड से कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 से बनेगी। एडमिन से लाइब्रेरी एडमिशन 1935 से बनेगी। प्रो से प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 से बनेगी। और थ्योरी से थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में। 32 और 36 ये 2 ईयर में बुक नहीं है, बाकी ये क्रम से। तो हमने ट्रिक देखा 5cc कोड के एडमिन की प्रो थ्योरी है। आई थिंक आपको याद हो गया का 5cc कोड के एडमिन की कैसी थ्योरी है?
प्रो। देखो आपको कैसे याद रखना है, 5cc एक 5cc कोड है, उसका एडमिन है जो मैनेज करता है, उसकी थ्योरी प्रो यानी एडवांस लेवल की थ्योरी, प्रो का मतलब होता है एडवांस। तो 5cc कोड है, उसका जो एडमिन है उसकी थ्योरी हमेशा एडवांस लेवल की है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं ये, तो हमारी जो हमने ये देखा कि हमने 6 जो फेमस पुस्तक हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा। अब हम अगले ट्रिक के माध्यम से बाकी 15 पुस्तकों को याद कर लेंगे और 15 से 21 हो जाएंगी, तो हमारी ये सफिशिएंट हो जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो भी बुक कैसी भी आए यहीं से आएगी, ठीक है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हमारी जो है कितनी हो गई, हमारी बुक हो गई है 5, है ना। तो 5cc कोड के एडमिन की कैसी थ्योरी है, प्रो थ्योरी है, ठीक है ना। चलो अब देखो अगली ट्रिक हम देखते हैं। ठीक है, मैं इधर में ट्रिक ले देता हूँ, इधर साइड में बुक लिख देंगे हम, ठीक है। तो रंगनाथन इसलिए क्योंकि रंगनाथन की बुकें हैं ना। तो जो रंगनाथन महोदय हैं, रंगनाथन ने मेनू होगा कोई बंदा, मेनू के रेफरेंस से, रेफरेंस अपन बोलते हैं ना, इसका सोर्स, किसी का भी सोर्स लगाओ यार, रेफरेंस लगाओ, तो रंगनाथन ने मेनू के रेफरेंस से, किसके रेफरेंस से, मेनू के रेफरेंस से मैथ्स, कौन सी बुक, मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग, किसकी, मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग का सेट। देखो बार बार जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये सब हमको सब याद होने लगेगा और सरल होने लगेगा। हम जब कम पढ़ते हैं तो चीज़ें 1-2 बार में याद नहीं होती, हमको बार बार प्रयास करना है ना। तो रंगनाथन ने मेनू के रेफरेंस अच्छे से कर लेते हैं इसको। रंगनाथन ने मेनू के रेफरेंस से मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग का सेट, मैथ्स बुक की कौन सी हेडिंग, जीनियस हेडिंग का सेट स्कूल और विश्वविद्यालय के संचार, स्कूल विश्वविद्यालय में भविष्य के संचार के लिए एलिमेंट डेवलप किया। देखो भले ही आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। पूरा का पूरा विषय इन्हीं के, मतलब कहना चाहिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी 62 बुकें हैं, तो उतने भैया आपको लगभग 15 बुक की होगी, 6 याद तो करना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए तो। ठीक है, बार बार याद करें हो जाएगा। देखो क्या है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, उन्हें मेनू के रेफरेंस से, मेनू नाम का कोई बंदा है आपके पास हो सकता है, मेनू के रेफरेंस से मैथ्स बुक, क्योंकि मैथ्स के जीनियस थे आपको पता है ना, मैथ्स के, तो मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग, कैसी हेडिंग, जीनियस हेडिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स से बहुत फेमस वाले, तो मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग का सेट, किसका सेट, उसकी हेडिंग बनाई थी मैथ्स बुक की, उसके जीनियस हेडिंग का सेट स्कूल और विश्वविद्यालय में, कहाँ पर, स्कूल और विश्वविद्यालय में भविष्य के संचार के लिए एलिमेंट डेवलप किया। एलिमेंट मतलब तत्व होता है, भविष्य के संचार के लिए तत्व डेवलप किया। किसने डेवलप किया है, देखो फिर से देखो, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, किसने, एस.आर. रंगनाथन ने, किसके रेफरेंस से, मेनू के रेफरेंस से, कौन सी जीनियस बुक की हेडिंग, मैथ्स की जीनियस बुक की हेडिंग का सेट, कौन सी बुक की हेडिंग का सेट, मैथ्स की जीनियस बुक की हेडिंग का सेट, किसके लिए, स्कूल और विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए, ठीक है ना, भविष्य में संचार के लिए एलिमेंट डेवलप किया। एलिमेंट मतलब होता है तत्व, ठीक है, एलिमेंट डेवलप किया, ठीक है, तो ये है। तो फिर से एक बार देखो, रंगनाथन ने मेनू के रेफरेंस से, किसके रेफरेंस से, मेनू के रेफरेंस से, कौन सी बुक, मैथ्स बुक
की जीनियस हेडिंग, किसकी, क्योंकि मैथमेटिशियन थे, मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग का एक सेट स्कूल और विश्वविद्यालय में, कहाँ, स्कूल और विश्वविद्यालय में भविष्य के संचार के लिए, भविष्य में उनको चलाना है स्कूल और विश्वविद्यालय, तो भविष्य के संचार के लिए एलिमेंट डेवलप किया, तत्व डेवलप किए। ठीक है, चलो रंगनाथन से हो जाएगा। रंगनाथन की बुकें हैं। सबसे पहला एक ट्रिक आया है मेनू, दूसरी ट्रिक आया रेफरेंस, तीसरे यहाँ पर शब्द आया है मैथ्स, चौथा आया है बुक, पांचवा है जीनियस, छठवा है हेडिंग, सातवा है सेट, आठवां है स्कूल, नौवां है विश्वविद्यालय, 10 है भविष्य, 11 है संचार, 12 है एलिमेंट और 13 है डेवलप। फिर से एक बार देखते हैं, देखिएगा। रंगनाथन ने, कोई मेनू नाम का बंदा है, मेनू के रेफरेंस से कौन सी बुक, मैथ्स की जीनियस बुक की हेडिंग का सेट, मैथ्स की जीनियस बुक की हेडिंग का सेट किसके लिए, स्कूल और विश्वविद्यालय के भविष्य के संचार के लिए एलिमेंट डेवलप किया, स्कूल और विश्वविद्यालय भविष्य के संचार के एलिमेंट डेवलप किया। ठीक है ना। तो मेनू 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 से क्या आएगा, लाइब्रेरी मैनुअल, लाइब्रेरी मैनुअल। ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल। तो लाइब्रेरी जो मैनुअल है ये किसकी बुक है, एस आर रंगनाथन। रेफरेंस है रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस है रेफरेंस सर्विस। ठीक है, रेफरेंस सर्विस। मैथ्स, मैथ्स से हम देखते हैं रामानुज द मैथ्स एंड मैथमेटिक्स, रामानुज द मैथ्स एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, बुक, अगला जो वर्ड मिलेगा बुक, बुक से मिलेगा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। अगला वर्ड है जीनियस, जीनियस से हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अगला हेडिंग, हेडिंग्स ऑफ कैनन्स, सेट, अगला बुक का नाम सेट से आ रहा है। ठीक है ना, सेट से आएगा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट, एंड इट्स फैसेट। सेट से है ना डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट। अगला है वर्ड है स्कूल, स्कूल से आएगा न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी, न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी। अगला है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, अगला आएगा वर्ड भविष्य, भविष्य जो वर्ड बनने वाला है, भविष्य मतलब अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो डॉक्यूमेंटेशन पास्ट एंड फ्यूचर।
पास्ट मतलब भूतकाल, एंड फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। पास्ट है ना भूतकाल, फ्यूचर है ना भविष्यकाल, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन, पास्ट एंड फ्यूचर। संचार, संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। अगला है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक बुक और आप याद रख सकते हैं इससे, यही नहीं, ये देखो मैं अलग करके लिख दे रहा हूँ यहाँ, आप इससे ही ला सकते हैं। जैसे ये एलिमेंट है ना, तो फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इससे ही आप नाम रख सकते हैं। और डेवलप से आकर लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। चलो फिर से देखो, हमने देखो 2-3 बार पढ़ोगे भैया, यहाँ पर एस आर रंगनाथन की बात है इसलिए हम इतनी बुक पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की देखो क्या है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन उनने मेनू के रेफरेंस से, किसके रेफरेंस से, मेनू के रेफरेंस से मैथ्स बुक की जीनियस हेडिंग का सेट स्कूल और विश्वविद्यालय में भविष्य के संचार के लिए एलिमेंट डेवलप किया। डॉक्टर रंगनाथन है, उनका कोई परिचित वाला मेनू है, उसने रेफरेंस दिया, क्यों दिया, मैथ्स की जीनियस है ना, तो मैथ्स की जीनियस बुक की हेडिंग का सेट, मैथ्स की जीनियस बुक की हेडिंग का सेट क्यों दे रहा है, स्कूल और विश्वविद्यालय में संचार के लिए, स्कूल और विश्वविद्यालय में संचार के लिए भविष्य में एलिमेंट यानी तत्व डेवलप करना है, इसलिए दे रहा है, ठीक है। तो हमने मेनू से लाइब्रेरी मैनुअल, रेफरेंस से रेफरेंस सर्विस, मैथ से रामानुज द मैथ्स एंड मैथमेटिशियन, बुक से लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, जीनियस से डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हेडिंग से हेडिंग एंड कैनन्स, हेडिंग ऑफ कैनन्स, सेट से डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट, फैसेट सेट, स्कूल से न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और भविष्य, भविष्य यानी होता है फ्यूचर, तो डॉक्यूमेंटेशन पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, और संचार से होता है कम्युनिकेशन, तो क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, एलिमेंट यानी एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और एक फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी याद रख सकते हैं, और डेवलप से आता है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। तो ये एस आर रंगनाथन की क्या थी, कुछ पुस्तकें थी। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एस आर रंगनाथन के बारे में जो लिखना चाहिए परीक्षा में जो आता है, ठीक है। तो एस आर रंगनाथन बहुत महान विभूति थे, आप सबको पता होता। इन्होंने बहुत सारे, इनको सम्मान भी दी। परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नहीं दी गई, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कौन सी उपाधि नहीं मिली। देखो ये जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, तो सम्मान या उपाधियां, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सम्मान या उपाधियां, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सम्मान या उपाधियां। देखो मुख्य रूप से उनको 4 उपाधि या सम्मान के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला उपाधि होती है राव साहब, राव साहब, ये उपाधि भारत सरकार ने दिया था भैया। भारत सरकार ने किसको दिया था, एस आर रंगनाथन को राव साहब की उपाधि 1935 में मिली थी। कब मिली थी, 1935 में, यहाँ लिख देते हैं 1935। तो भारत सरकार ने राव साहब की उपाधि 1935 में दिया था। दूसरी डी.लिट, डी.लिट की उपाधि देखो, अगर हम 1948 में जाएंगे तो ये भारत सरकार, और हम 1964 जाएंगे, मतलब इनको डी.लिट की उपाधि 2 बार मिली थी। अच्छा, भारत सरकार में भी आप विश्वविद्यालय का नाम लिख लो, वो बेहतर है, दिल्ली विश्वविद्यालय, ये बेहतर है, दिल्ली विश्वविद्यालय, बिल्कुल है ना। तो भारत सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय दी थी, और पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय,
पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय। तो डी लिट की उपाधि जो है मानक उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय में दी थी और पिट्सबर्ग, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इनको पद्मश्री। आपको पता है भारत सरकार देती है पद्मश्री अवार्ड, जो है भारत सरकार देती है। 1957 में इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में मार्गेट मान अवार्ड है, मार्गेट मान अवार्ड 1970 में यूएसए द्वारा यानी अमेरिका द्वारा। मार्गेट मान अवार्ड 1970 में किसको दिया था? इन्हें दिया था, ठीक है ना। और एक उन्होंने ग्राउंड नाइट ऑफ पीस की उपाधि भी दी थी, आप चाहो तो लिख लेते हैं, और प्लस ग्राउंड नाइट ऑफ पीस, ये इन्होंने दिया था, अमेरिका ने दिया था 1971 में, अमेरिका नहीं, 1971 में अमेरिका नहीं, है ना। तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की उपाधियां हैं। सबसे पहले राव साहब की उपाधि भारत सरकार ने 1935 में दिया था। डी लिट की उपाधि 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय और 1964 में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय ने किया था। पद्मश्री भारत सरकार देती है, 1957 में इसको पद्मश्री सम्मानित किया था। और मार्गेट मान अवार्ड जो है यूएसए के द्वारा मिला था। और ग्राउंड नाइट ऑफ पीस 1971 में इनको क्या दिया गया था? उपाधियां दी गया था। किसको? अपने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण बात देखो, 1931 में द हिंदू न्यूज़पेपर, देखो 1931 में द हिंदू न्यूज़पेपर में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने दो छद्म नाम या निकनेम जो अपन बोलते हैं इनमें में दो छद्म नाम, अपन जो छद्म नाम बोलते हैं ना, यानी जो लोग अपना नाम ग्रहण कर लेते हैं अलग से, जो एक्स्ट्रा में रख देते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम देखा होगा, ठीक है। तो छद्म नाम जो लिए थे इन्होंने, दो छद्म नाम जो है इन्होंने लिए थे। एक था लिब्रा, परीक्षा में आता ही है, और दूसरा मैथमेटियंस। ये लिब्रा अपना ही उन्होंने दे दिया था, ठीक। किसने दिया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो आत्मकथा है पीएल कौल साहब ने इनके 100 वर्ष पूरे होने पे बनाया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो आत्मकथा है पीएल कौल साहब ने 1992 में लॉन्च किया था। इसके डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में, परिचय के बारे में। तो ये हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जीवन परिचय, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द लाइब्रेरी साइंस, जो हमारे पुस्तकालय सूचना विज्ञान है, उसके पितामह या फादर कहे जाते हैं। एस आर रंगनाथन का जन्म जो है 12 अगस्त 1872 में सियाली यानी तमिलनाडु के मद्रास यानी चेन्नई के तंजौर के सियाली गांव में हुआ था डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म, ठीक है। 12 अगस्त, इसलिए हम 12 तारीख को उनके सम्मान में क्या बनाते हैं? हम 12 ही तारीख को हम लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। अच्छा, लाइब्रेरियन डे, और एक होता है, अभी तो हम लाइब्रेरियन डे की बात करें, और एक यानी पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, लाइब्रेरियन डे, ये हो गया 12 अगस्त। और एक होता है पुस्तकालय दिवस, तो ये हम मनाते हैं 14 नवंबर से। पुस्तकालय दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर से। और आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि 14 नवंबर को ही हम बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस के सम्मान में ही हम पुस्तक दिवस को हमने शुरुआत किया है, ठीक है, 14 नवंबर से। और ये हुआ था 1968 से, तो इसलिए 1968 से हम बाल दिवस को पुस्तकालय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और पुस्तकालय सप्ताह जो 14 नवंबर से ही शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में, जीवन के बारे में हमने पढ़ा होगा। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।